आरपीएफ थाने के अंदर अपने ही सहकर्मी को गोलियों से छल्ली करने के मामले में लदेर वर्तमान में सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन जब लदेर की कुंडली खंगाली गई तो अन्य चौंकाने वाले रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं। लदेर शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो जब अनूपपुर में लदेर की पोस्टिंग थी उस समय भी महिला यात्री से छेड़छाड़ के मामले में इसकी शिकायत भी हुई थी और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। इसी को लेकर अन्य जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं उसमें यह भी देखने को मिला कि बिलासपुर तैनाती के दौरान अपने ही थाना प्रभारी को तलवार लेकर दौड़ाने के मामले में भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें सेवा से बर्खास्त किया गया था। लेकिन धन्य है वह अधिकारी और उच्च अधिकारी जो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद कहते हैं 2 साल बाद इसकी पुनः पोस्टिंग हुई और उसे रायगढ़ में भेज दिया गया और रायगढ़ में आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि किसी को भी सुनने से उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में तस्दीक शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर 3:48 पर लदेर ने पिस्टल लोड किया और बैरक के अंदर 4 मिनट तक गोलियां लोड करते रहे। 4:04 पर उन्होंने 4 गोलियां चलाई हैं। सूत्रों की माने तो जब फायर कर रहा था उस समय 2 अन्य कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही पहला राउंड चला वैसे ही वो दोनों पोस्ट के बाहर खड़े हो गए और जब गोलियों की आवाज़ बंद हुई तब पोस्ट के अंदर जाके उसे पकड़ने का प्रयास किया। आरपीएफ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक मतभेद के कारण यह घटना हुई, लेकिन सीसीटीवी में देखने के बाद कहीं भी यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक बातचीत या किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो। यह अलग बात है कि आरपीएफ के उच्च अधिकारी शायद अभी भी लदेर को बचाने की फिराक में हैं, क्योंकि अगर यह घटना सामने आई तो कहीं ना कहीं आरपीएफ की बदनामी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बिलासपुर में पदस्थापना के दौरान एक टीआई को तलवार लेकर दौड़ाने के मामले में जब इसे सेवा से पृथक कर दिया गया था और इसके ऊपर कई अन्य भी शिकायतें दर्ज थीं, तो फिर इसे पुनः ज्वाइनिंग क्यों कराया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि किस अधिकारी या किस नेता के सह पर इसे दोबारा सेवा में रखा गया, क्योंकि अगर उसे सेवा में नहीं रखा जाता तो आज यह इतनी बड़ी वारदात नहीं घट सकती थी। कहीं ना कहीं वह अधिकारी भी इस हत्या का जिम्मेदार है जिसने पुनः इसे सर्विस पर रखने की अनुशंसा या बात रखी थी। बहरहाल इस आरोपी को देखने से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद बचने के लिए यह माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि ऐसे ही माफ़ी पूर्व में भी उसने कई बार मांग चुकी है और इसका परिणाम आज एक व्यक्ति को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा है। लेकिन अधिकारियों को इससे शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो राजनीतिक बहस की बातें या अफवाह उड़ रहे हैं उससे रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट पर पदस्थ सहकर्मियों को भी यह बात हजम नहीं हो रही है। कोई भी यह बात मानने से इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई बात या विवाद की स्थितियां बनी जिसके कारण हत्या जैसे कदम इस लदेर को उठाने पड़े। बहरहाल इस हत्या के मामले में जिससे भी हमारी बात हुई वह एक लाइन पर यही कहता नजर आया कि लदेर पूर्व में अपराधी किस्म का आदमी था और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे मृतक मिश्रा परिवार को न्याय मिल सके। और अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो कहीं न कहीं अन्य जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जो आरपीएफ या अन्य थानों में पदस्थ हैं उनके भी हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे।